अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ गवार की फली और आलू, जो बहुत ही मज़ेदार बनेंगे, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप एक बार ज़रूर बनाइएगा मेरे कहने पर। तो स्टार्ट लेते हैं। तो देखिए हमारे पास है गवार की फली, ये है आधा किलो। तो ये देखिए मैंने इसको एक इस तरह से मैंने कटिंग कर ली, एक ये हिस्सा और एक ये हिस्सा करके इसे दो हिस्सों में कटिंग कर ली। ये मैंने कटिंग करके रखी है, ये मैं आपको दिखाने के लिए बता रही हूँ। ये देखिए इस तरह से ये है। इसकी इधर का हिस्सा थोड़ा सा कटिंग करके निकाल देना, इधर का भी, और यूँ बीच में से दो कट। तो ये है मेरा आधा किलो और ये है एक मीडियम बड़ा आलू था, ये एक आलू है। तो स्टार्ट लेते हैं। तो देखिए मैंने अपनी कढ़ाई में 2 टेबल स्पून हमने डाला है ऑयल, और इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून हल्दी, और ये हल्दी थोड़ी सी हो जाए गरम, तो फिर हम इसमें अपना ये आलू है, ये आलू हम इसी में डालेंगे। हमने इसे हल्दी के ऑयल में फ्राई करना है, आलू भी और ये फली भी, गवार की फली। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 5 मिनट तक इसको अच्छी तरह से रोस्ट किया है, और हम इसको और आगे हमने क्या मसाले डालने हैं ये मैं आपको भी बताती हूँ। ये निकाल लिया मैंने। देखिए फ्रेंड्स, ये आलू और फली मैंने अपनी कढ़ाई में से निकाल लिया, और इसी कढ़ाई में तकरीबन हमने 1 कप के करीब ऑयल डालना है, और ये है जीरा 1 टेबल स्पून, ये मैंने डाला। हमारा जीरा कड़कड़ा जाए तो फिर हम इसमें डालेंगे लहसुन चॉप किया है, और ये है 1 टेबल स्पून लहसुन, खाली चॉप किया हुआ लहसुन है 1 टेबल स्पून, ये भी इसमें डालना है। मीडियम साइज की प्याज है ये, जिसे मैंने चॉप करा है बारीक बारीक, इसको भी इसी में डालेंगे। देखिए हमने अपनी प्याज को सिर्फ कलर चेंज ना हो ना, हमने डार्क ब्राउन कर दिया। इसी स्टेप पर हमने ये टमाटर है एक मीडियम साइज का, ये मैंने डाल दिया। ये दही है मेरे पास 5 टेबल स्पून।
दही भी गई 5 टेबल स्पून मैंने। अब जाएंगे पाउडर मसाले। ये है 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून पिसी हुई मिर्च, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर। ये हमने इसको अच्छी तरह से मैच करना है ना। अभी से इतनी खुशबू आ रही है माशाल्लाह से, देखिए। और ये जाएगा नमक, मिर्च और नमक जो है आप अपनी क्वांटिटी अपने हिसाब से डालिएगा। मैंने 1 टीस्पून लिया है। अच्छा, और ये है मेरे पास 2 टेबल स्पून मूँगफली, जिसे मैंने रोस्ट करके बारीक चॉप कर लिया। ये मूँगफली भी इसमें जाएगी। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के, ताकि हमारे टमाटर और इसमें आप थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमारे टमाटर और ये सारी चीज़ें हमारी अच्छे से भुन जाए। 5 से 7 मिनट लगेंगे बस, हमारा ये भुन जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह से क्या खुशबू आ रही है। हमारा मसाला भुन चुका है और ये देखें कितना ज़बरदस्त तरीके से भुन गया और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसी स्टेप पर हमने ये हरी मिर्चें हैं, मैं 4-5 इसे चॉप करके मैंने इसी में डाली है। हाफ टी स्पून ये घर का बना हुआ है, बहुत ही मज़ेदार है, ये टेस्टी सा बनता है। ये मैंने इसमें डाल दिया और बस। अब हमने जो अपने फ्राई करके रखी हुई थी ना हमने जो अपनी फलियाँ और आलू फ्राई करके रखे हुए थे, अब हम इस स्टेप पे आके इसको डाल देंगे। ये फली और आलू जो हमने फ्राई करे थे, ये अब हम इस स्टेप पे इसमें डालेंगे। अभी हमारे न फलियाँ गली हैं और न ही आलू। अभी हम इसको थोड़ा सा पानी डाल के इसमें फिर हम इसको गलाने के लिए छोड़ेंगे 5 से 10 मिनट के लिए। थोड़ा सा पानी डालेंगे, हाफ कप के करीब हमने पानी डाला है, ताकि हमारी ये अच्छी से आलू और ये फली अच्छे से गल जाए। 5 से 10 मिनट में हमारी फलियाँ गल जाएंगी इंशाल्लाह ताला। मैं इसे ढक के 5 मिनट के लिए छोड़ती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, 7-8 मिनट में हमारी ये माशाल्लाह से क्या खुशबूदार फली और आलू तैयार हो गए। ये देखिए, मैंने इसमें थोड़ी सी ग्रेवी सूखा नहीं रखा था, बिल्कुल थोड़ा सा वो रखा है। ये हमारा तैयार हो गया है और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा धनिया। और मैं आपको अभी डिश आउट करके दिखाती हूँ कि मज़ेदार सी ग्वार की फली और आलू। मेरे कहने पे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सही, मैं आपको भी डिश आउट करके दिखाऊँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैं आपको डिश आउट करके दिखा रही हूँ कि मज़ेदार हमारी ग्वार की फली और आलू। एक बार इसे मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको मेरी रेसिपीज पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।